देखिए, गुड इवनिंग सबसे पहले सबको। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कल होमवर्क दिए थे लास्ट क्लास में, देखिएगा होमवर्क पे था यही क्वेश्चन मल्टीप्लाई। मैंने बोला था कि जिनसे बनेगा लोग बनाएंगे, बाकी फिर हम बताएंगे, कुछ ऐसा बोले थे। तो बहुत अच्छा, इसी तरह से सब लोग मेहनत करेंगे, मन से पढ़ेंगे। बहुत खुशी हुई हमको कि आप लोग पढ़ने लगे, और हम आशा करेंगे कि प्रत्येक दिन इसी तरह से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास देखे और बाकी का धीरे धीरे छोड़ दिए, नहीं। तो जोश सब दिन बरकरार रहना चाहिए, और हम इसमें भरसक प्रयास करें कि आपका क्लास इंटरेस्टेड हो। तो इंटरेस्टेड कैसे होगा, फिलहाल इस पे आते हैं। इंटरेस्टेड जरूर बनाएंगे। अभी क्या है, अभी तो जोड़ घटाव गुना चल रहा है। इंटरेस्टेड आएगा जब बुक पे आएंगे तब। बुक पे आने में ज़्यादा नहीं, आज तीसरा क्लास है आज, तो 3 क्लास और मतलब छठा क्लास तक आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होगा। उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि बोरिंग को हम दूर करेंगे धीरे धीरे। मैथ में मज़ा आएगा, घबराइए नहीं। तो ये देखिए आप कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई सबको आता है। ज़्यादा डिटेल्स हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सभी व्यक्ति को आता है ना। और जिनको नहीं आता है वहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पहले ही मैंने बता दिया। तो 3 से 8 तक के बच्चों के लिए, तो 3 से शुरू होते बच्चों, जिनको 8 तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई वगैरह में। तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, ये तो सिंपल था। 6 मल्टीप्लाई 3, 18, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, 8 7 जा 56। देखिए मच्छर चट्टा, अच्छा वाह क्या बात है। 16 5 जा 18। मैंने बता दिया है कि मिनिमम 20 तक आपको टेबल आना चाहिए। 20 तक आपको टेबल आना चाहिए, नहीं है तो गार्जियन TABLE टेबल। जो भी गार्जियन बच्चों के साथ देख रहे हैं वीडियो, गार्जियन से मैंने बार बार निवेदन किया है, और फिर मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ गार्जियन ध्यान देंगे, बच्चों से 20 तक का टेबल कम से कम कंप्लीट करवा दें। आपसे निवेदन होगा, बाकी हम गारंटी देते हैं उसको मैथ समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। अब 18 9 जा 106। अब जिसको नहीं आता है 162। अब जिसको नहीं आता है तो वो मल्टीप्लाई करेंगे 1 8 मल्टीप्लाई 9। तो 9 8 जा 72 ऐसे लिखाता है, आपको बताया है। राइट वाला 2 यहाँ लिखाता है और लेफ्ट वाला कैरी पे रहता है ना। तो 9 1 जा 9 और 7 16, 162। 18 9 जा 162। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई आप लोग सीखे हैं, बस इसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे और काम आगे हो जाएगा। जो बनाए हैं उनके लिए समझिए चेक हो रहा है कि आपने होमवर्क जो बनाया वो सही बनाया या गलत बनाया। तो क्या 143 यानी 143 मल्टीप्लाई 65 तो आपको पता है कि पहले इसका वर्क करेंगे। 3 5 जा 15 इस तरह से लिखाता है, तो 5 यहाँ लिखाएगा, 1 कैरी पे रहेगा। 4 5 जा 20 और 1 कैरी वाला 21 कुछ इस तरह से लिखाता है, तो 1 यहाँ लिखाएगा और ये इधर वाला पार्ट 2 कैरी पे रहेगा। 5 1 जा 5 और 2 7। अब 1 का, इस 5 का काम ख़त्म हो गया है, तो अब आगे बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे? 6 का टेबल पे आएंगे। 6 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे या 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे करेंगे। आज मच्छर बहुत है, पता नहीं कैसे क्लास में भी मच्छर आ जाता है। अच्छा देखा जाएगा, इसको सुधार किया जाएगा ना। चलिए, तो 6 का टेबल 3 टाइम्स, तो 6 3 जा 18। एक वो ख़त्म हो जाता है। जब एक का काम ख़त्म हुआ तो इसके सामने नहीं कुछ कटकुट कर देंगे ताकि ध्यान रहे। तो 6 3 जा 18 का 8, बाकी बच गया 1। 6 4 जा 24 और 1 25 यानी 5, बाकी 2 बच जाएगा कैरी पे
6 1 जा 6 और 2 8, 5 8 और 1 9, 7 और 5 12 और 9। पता नहीं गलती हो सकता है हमसे भी जल्दी में थोड़ा सा, क्योंकि हम एक बार में कर लेते थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। देख लीजिएगा आप इसको सही है या गलत है। अगर गलत रहेगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर गलत है 7 नंबर मल्टीप्लाई, है ना। ऐसे तो सही है। 5 9 2 9, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फिलहाल आगे को चेक करेंगे इसको। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ये होमवर्क पे था इसलिए हम इसको जल्दी में थोड़ा बता दे रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो है यहाँ पे 632 मल्टीप्लाई 1 4 14, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कोई कैरी नहीं, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 6 जा 24, कैरी 1, एक 25 हो जाएगा, एक ख़त्म हो जाएगा। 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, ऐड कर देंगे। गुना में ऐड होता है, गुना में ऐड, यानी मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं। 8 2 और 2 4, 5 और 3 8, 6 और 2 8, यानी 8 8 4 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 8 4 8 कंप्लीट। कोई दिक्कत किसी को नहीं। जो बनाए हैं वो सही से ध्यान देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। जो नहीं बनाए हैं उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 3 2 32 और 718 है। तो जो किसी भी हालत में जैसे आपकी मर्जी वैसे लिख सकते हैं। हम ऊपर लिख देते हैं 718, नीचे लिख देंगे 332, सॉरी 3 2 32, है ना। ऐसे तो 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, कोई कैरी नहीं। 7 2 जा 14, एक ख़त्म हो जाएगा। 3 8 जा 24, बहुत अच्छा। 3 8 जा 24, तो 4 हो जाएगा, कैरी पे रह जाएगा 2। 3 1 जा 3 और 2 5, 3 7 जा 21 और कुछ नहीं, कैरी कुछ नहीं। 3 7 21, 6 7 4 5 9 1 1 2 and 2 2 2 9 6 9 7 6 2 2 9 7 6 बच्चों के लिए इस तरह से बना लेंगे सब लोग। खैर हम बता ही देते हैं, थोड़ा बहुत गलती होगा हमसे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं गलती होगा। हम बड़ा हो गए, बूढ़ा हो गए, फिर भी गलती होगा हमसे। बताओ क्या है। 4 5 6 3, बड़ा लेटर हमेशा ऊपर लिखेंगे। जो भी बड़ा नंबर होगा 4 5 6 3 बड़ा नंबर है, इसको ऊपर रखेंगे। 7 छोटा नंबर है, इसको नीचे रखेंगे। तो 7 नीचे रखेंगे। 7 3 जा 21, कैरी पे रह जाएगा 2। 7 6 जा 42 और 2 44, कैरी पे रह जाएगा 4। 5 7 जा 35 और 35 4 39, बाकी हो जाएगा 3 कैरी पे, और 4 7 जा 28, तो 28 और 3 31। 31941 31941 इधर देखा जाए, कंप्लीट हो गया। अब इसको देखते हैं। 32 मल्टीप्लाई 48, तो बड़ा वाला लेटर को, बड़ा वाला नंबर्स को ऊपर रखेंगे। 4 8 48, नीचे छोटा वाला को कौनों रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो 2 8 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 एंड 9, 3 8 जा 24, एक ख़त्म होता है, बाकी का 2। 4 3 जा 12 और 2 4 140। अब क्या हो जाएगा जी, सही किए ना। 8 2 16, 7 8 9, 3 8 24, बाकी 2 4 12 2 14, सही है। 6 9 4 13 1 5 1, यानी 1 5 3 6 1 5 3 6। दिख रहा है ना सबको? किसी को दिक्कत है? यदि दिक्कत है लिखने में, देखने में, तो क्वालिटी थोड़ा बढ़ाइएगा, क्लियर हो जाएगा। बीच बीच में कभी कभी धुंधला हो जाता है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा धीरे धीरे, सब कुछ दिक्कत नहीं होगा आप लोग के साथ। फिर एक और है 6 3 2 मल्टीप्लाई 8 1 81, 2 3 6, 8 2 जा 16, कैरी पे 1, 8 3 जा 24 और 1 25, कैरी पे 2, 6 8 जा 48 एंड 2 50, 2 9 1 1 5
51192 51192 सही है। आप लोग चेक कर लिए होंगे, चेक कर लिए। अगर मिला लीजिए, मिलाने के बाद यदि सही आता है तो सही का निशान लगाएंगे, इस तरह से सही का निशान लगाएंगे और अपने पेरेंट्स से चेक करवाएंगे, साइन करवाएंगे अपने पेरेंट्स से कि हाँ हमने सही कर लिया। वहाँ पे पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को भी आप सुना दीजिए कि सर बोल रहे हैं चेक करने के लिए। तो पेरेंट्स प्लीज़ बच्चे को कॉपी को थोड़ा चेक कर दें, साइन कर दें यदि बनाया है तो, और यदि नहीं बनाया है तो पहले उसको थप्पड़ मारिए। थप्पड़ समझते हैं ना, 2 थप्पड़ में ठीक हो जाएगा बच्चा। मारिए 2 थप्पड़, उसके बाद उसको बनाने बोलिए, फिर साइन करिए। तो मल्टीप्लाई यहीं तक मल्टीप्लाई आपको आ गया। और ज़्यादा लंबा लंबा मल्टीप्लाई नहीं सिखाने वाले हैं अभी। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं 3 से 8 क्लास चल रहा है, तो 3 वाले मल्टीप्लाई लोग जानते हैं। अब आते थोड़ा सा डिवाइड पे आएंगे, उसके बाद थोड़ा सा एलसीएम पे आएंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन पे आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे बोर्ड मास पे। बोर्ड मास जब पढ़ने लगेंगे तो हम अपने बुक पे आ जाएंगे सिंप्लीफिकेशन पे, क्योंकि बुक का नाम ही चैप्टर का नाम ही है सिंप्लीफिकेशन एंड प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कह रहे होंगे सर चमक जाता है थोड़ा सा। हाँ, हम मान रहे हैं इस बात को कि यहाँ पे चमकता है, इतना से इतना दूर में चमकता है। तो अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ना लिखें, इतना दूर में, इतना दूर का एरिया में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है। ऊपर छज के कारण इतना ऊपर के बाद छज हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं, हम आपको पूरा बेहतरीन व्यवस्था करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं। जितना दूर पे चमक आ रहा है यहाँ पे हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, क्लियर कर देंगे। फिलहाल इसको नोट करें जिनसे नहीं बना है, और वो सीखने के प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग डिवाइड पे। चलिए, तो डिवाइड पे हम लोग आते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा? दिक्कत हो रहा है? अच्छा, तो पिछले वीडियो में कौन कौन देखे थे? बढ़िया होमवर्क भी किए हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हैं इच्छा कुमारी, आदित्य कुमार, और कौन है, पिंटू कुमार, एक स्नेहलता कुमारी। ये 4 बच्चों का कमेंट मेरे पास है, बेहतर है आप लोग भी देख सकते हैं वो। तो अभी फ़िलहाल 4 बच्चा का, फिर आगे बढ़ेगा बच्चों का कमेंट्स, आगे आएगा। लेकिन अभी तक में 4 बच्चा का कमेंट है जो बेहतर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा, चारों बहुत अच्छा। इसी तरह से चारों मेहनत करते रहिए। और भी स्टूडेंट्स हैं जो, और सभी का नाम अभी तक आया नहीं है, जब नाम आएगा तो उन सभी का भी नाम लिया जाएगा जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। तो पढ़िए और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आप बेहतर करिएगा, हम इसकी गारंटी देते हैं। बहुत पढ़िए, बहुत पढ़िए, खूब पढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही है, हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर दे सकें। तो अभी बेहतर यही दे रहे हैं कि हम लोग ना बेस मजबूत कर रहे हैं। बस जिन बच्चों का थोड़ा सा, वही बच्चा पीछे हट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, जिनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, ये 4 चीज़ में प्रॉब्लम हो जाता है ना, वही बच्चा जो है पीछे रह जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं। इन्हीं के लिए हम ये बेसिक से लेकर के चल रहे हैं कि डिवाइड। और थोड़ा गार्जियन प्लीज़, पेरेंट्स से हमको नम्र निवेदन है कि थोड़ा सा बच्चों को गाइड करें, और नहीं होता है तो आप या तो हमारे नंबर पे कॉल करके हमें बोल सकते हैं कि सर थोड़ा सा डिटेल्स, उनके लिए अलग वीडियो बना करके उनके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड किया जाएगा, ताकि वो बेहतर कर पाएँ, ठीक है। वो तो यूट्यूब पे नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपके नंबर पे वो क्लियर कर देंगे जहाँ पे डॉट रहेगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 15/3। अच्छा हाँ, एक चीज़ और था, एक बात ये था कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा हैं कि होम ट्यूशन की बात बोलते हैं। नहीं, हमारे पास वक्त बहुत है, लेकिन हम दे नहीं पाएंगे, सॉरी, माफ़ी चाहेंगे। तो होम ट्यूशन के लिए और सारे भी टीचर हैं, उनको भी मौका दें। अभी तो हमने जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ा रहा है, अभी क्या, अभी कुछ नहीं ना। तो अभी इतना में क्या आप हमें जज कर लिए कि हम क्या पढ़ा पाएंगे? हमको कुछ नहीं आता है, बस हम बच्चों को कुछ जो आता है उसको सिखाने का प्रयास करते हैं, और हकीकत में हमें आता कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हम टीचर नहीं हैं, हम एक लर्नर हैं, हम भी सीखते हैं और बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है बच्चों में। कॉपी किताब सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे जब सिलेबस पे आएंगे। तो फिलहाल तो भी सिलेबस में है नहीं, हम लोग डिवाइड कोई सिलेबस का चीज़ नहीं है, डिवाइड कोई सिलेबस का चीज़ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। कुछ नहीं,
15 डिवाइड 3 है, तो इसका मतलब है ना कि 3 से हमको डिवाइड लगाना है 15 को, 15 में, मतलब कहने का मतलब 15 जो है, 15 मीन्स 15 जो है 3 आदमी में बांटना है। सपोज कीजिए आपके पास 15 रुपया है और 3 आदमी में आपको बांटना है, तो आप प्रत्येक आदमी को कितना कितना रुपया दीजिएगा? भागा, भागा मतलब बाट लगाना, बाट नहीं लगाना, बांटना, यानी हिस्सा में बांट देना। तो भागा कब होता है? जब व्यक्ति का शादी विवाह हो जाता है। पहले ऐड सीखे, मतलब बचपन में जुड़े रहने के लिए सीखे, फिर सब्ट्रैक्ट सीखे कि अब हिसाब किताब करो कि कौन कितना कमाया, कितना बचा, घटाओ। मल्टीप्लाई सीखे कि मल्टीप्लाई करके बहुत सारे व्यक्ति आता है। डिवाइड का मतलब बट जाना, और बटने के बाद कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है, ये आप जान लीजिए, ध्यान रखिए। तो अभी से हम डिवाइड सीख जाते हैं बचपन से। मैथमेटिक्स क्या चीज़ है? वो साथ रहना भी सिखाता है, अलग होना भी सिखाता है, हिसाब किताब करना भी सिखाता है, और आपस में बटना कैसे वो भी सिखाता है। लड़ झगड़ के बटना नहीं है, बटना ऐसे। तो 15 रुपीज़ है, इसको 3 आदमी में डिवाइड करना है इक्वली। डिवाइड बताता है कि बेईमानी नहीं, आप इक्वली डिवाइड कीजिए। तो इक्वली डिवाइड कैसे होगा? 3 का टेबल आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि टेबल 1 to 20 मिनिमम इतना टेबल होना चाहिए। आजकल के बच्चों को हम आज ही की क्लास में देख रहे थे कि क्लास 10 के बच्चों को, CLASS क्लास 10th के बच्चों को दिक्कत हो रहा है भाई टेबल में। बताओ भाई, क्या 10 के बच्चे हो तुम लोग? नर्सरी क्लास से बच्चे भी नहीं उतना जानते हैं, बताओ। आज मैंने चेक किया क्लास में, खैर इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। तो आपको पता है कि 3 5 जा 15, यानी 5 टाइम्स में लगाएंगे कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल डिवाइड था, सिंपल था, आपने सिंपल तरीक़ा से इसको सॉल्व कर लिया। एक और हम देते हैं सिंपल, आप लोग बनाइए 18 डिवाइड 6। 18 डिवाइड 6 कौन पहले बनाते हैं? आप लोग बनाइए। तो इसको क्या करेंगे? इसका मतलब है कि 6 से डिवाइड लगाएंगे 18 में, मतलब 18 को 6 भाग में बांटेंगे। 18 यानी 18 रुपया को 6 आदमी में बांटेंगे तो कितना कितना रुपया पड़ेगा? तो बस 6 3 जा 18, पूरा कट गया, कंप्लीट हो गया, है ना। इसी तरह से कुछ और डिवाइडेड है जो आप लोग जानते हैं, आसान वाला ही लेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 4 3 2 5 7 डिवाइड 3, कुछ इस तरह से आप लोग जानते हैं। तो इसमें भी 3 से हम डिवाइड लगाएंगे 4 3 2 5 7 पे। तो ऐसा डिवाइड में क्या करेंगे कि एक बार में पूरा टेबल में तो आएगा नहीं, तो एक एक करके कंप्लीट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 4 को कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट करने का मतलब क्या होगा कि 3 का टेबल पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के लिए 3 का टेबल लिख देते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 13। आप ऐसे पढ़ सकते हैं 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 10 के 30। ये हम लोग अपना लैंग्वेज में सीखते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 2 टाइम्स पढ़ देते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, 6 हो जाता है, जबकि हमको यहाँ ज़रूरत है 4 का। तो 1 टाइम्स ही पढ़ेंगे, यहाँ पे 1 टाइम्स रखेंगे और 3 लिखेंगे। और अभी हमने सीखा है मल्टीप्लाई में ऐड करते थे, जब हम मल्टीप्लाई करते थे लास्ट में आंसर लाते थे ऐड करके। यहाँ सब्ट्रैक्ट होता है, डिवाइड में क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है, यानी 4 में से 3 को घटा देंगे। ये 4 है, यहाँ पे 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 शेषफल बचाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1। अब जो बचा उसके बाद वाला एक डिजिट फिर यहाँ लिख देंगे, 3 है तो यहाँ भी 3 लिख देंगे। कोई दिक्कत? फिर से देखिएगा, पहले फिर से देखिए हटाइए इसको। 3 से डिवाइड लगाना है 4 3 2 5 7। टेबल मैंने लिख दिया आसानी से समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, 3 का टेबल पढ़ेंगे, पूरा में एक बार में नहीं पढ़ेंगे, अब एक एक करके ख़त्म करेंगे। 3 से बड़ा है 4, हाँ बड़ा है, तो 3 का टेबल इस 4 में पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो यदि हम 2 टाइम्स पढ़ देते तो 6 हो जाता है, जबकि यहाँ है कितना 4। तो 2 टाइम्स नहीं पढ़ करके हम 1 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 1 टाइम्स में कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 यानी 3 आएगा। अब डिवाइड में क्या करते हैं कि घटाव करते हैं। डिवाइड में क्या करते हैं, क्या करते हैं, अरे बोलो वहाँ से बोलो, मेरे पास आवाज़ आएगा, तुम लोग बोलो, वहाँ बोलते नहीं हो, बोलो। तो 3 में जब 4 में 3 क्या करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब बारी इसके बाद है 3 का, यानी 3 यहाँ पे आएगा। अब फिर देखेंगे कि 3 से यहाँ पे ज़्यादा हो गया है 13, 3 से ज़्यादा हो गया 13। अब इसको भी ख़त्म करेंगे, एक ही ख़त्म करते चलेंगे। तो देखिए, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 13 से ज़्यादा यानी 15 हो जाएगा। तो हमको यहाँ 4 टाइम्स तक ही लगाना होगा, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 15 ज़्यादा हो रहा है इससे, तो ज़्यादा नहीं 4 टाइम्स में ही लगाएंगे। कितना टाइम्स में लगाएंगे 4 टाइम्स में। 4 टाइम्स में क्या आएगा 12। फिर घटाएंगे यहाँ पे, तो 3 में से 2 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब फिर इसकी बारी 2 की बारी, फिर 2 मैंने लिख दिया। अब देखेंगे कि फिर 12 आता है कि नहीं, 3 में आता है 4 टाइम्स में, फिर यहाँ पे लिख देंगे 4 टाइम्स, यहाँ पे 12, कंप्लीट ख़त्म हो गया। अब इस 5 की बारी, यहाँ फिर 5 उतारेंगे, 5 उतारेंगे, फिर कितने टाइम्स में 2 टाइम्स यदि पढ़ देंगे तो 6 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 टाइम्स में पढ़ेंगे, 1 टाइम्स में 3, फिर घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर इस 7 की बारी आएगी तो 7, फिर देखिए 9 टाइम्स में 27 आ जाता है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और 9 टाइम्स में 27 कंप्लीट, यानी हमारा। अच्छा एक चीज़ और, डिवाइड में इसको क्या बोलते हैं पता है आप लोग को, डिवाइज़र, इसको डिविडेंड, इसको क्वोशिएंट, और लास्ट में जो बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। अच्छा खैर अभी इसकी बात नहीं करेंगे, आगे चल करके इसका जो है रिमाइंडर थ्योरम में काम करेगा, खैर वो भी नहीं। तो इसको डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर लिख दें, नहीं बाद में लिख देंगे, अभी आप ध्यान रखिएगा सिर्फ इसको डिवाइज़र बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे, क्वोशिएंट बोलेंगे एंड रिमाइंडर बोलेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। अब हमको उम्मीद है कि आप लोग डिवाइड सीख गए होंगे, अगर नहीं सीखे हैं तो गार्जियन से फिर सपोर्ट लीजिए, हेल्प लीजिए कि और सारा क्वेश्चन दे डिवाइड का। 2-3 होमवर्क तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि होमवर्क देंगे तो फिर चेक करना पड़ जाएगा आप लोगों को। तो अब हम आते हैं इसके बाद, इसको पहले नोट कीजिए, और नोट करने के बाद हम आते हैं एलसीएम पे। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए ज़रा। अब हम लोग आज आगे बढ़ते हैं एलसीएम पे। एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीपल। लोअर, एल से लोअर, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। और हम एकदम डायरेक्ट वे में चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं, क्वेश्चन पे से आपको समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, सिंपल वाला क्वेश्चन, 2 एंड 4 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का मेथड बहुत आसान है, मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग चलेंगे। तो आप इसको फाइंड द एलसीएम, क्वेश्चन इस तरह से कुछ रहेगा, FIND, फाइंड द LCM ऑफ 2 एंड 4। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, SOLUTION, सॉल्यूशन। तो 2 4 इस तरह का सिंबल लगाएंगे, इस तरह से। और इसमें ध्यान रखेंगे कि टेबल मिनिमम कम से कम 2 डिजिट में लगना चाहिए, यानी 2 नंबर्स में लगना चाहिए। और सबसे पहले कोशिश करेंगे कि वो 2 का टेबल में आ जाए। तो 2 का टेबल में देखिए, तो ये आता है 1 नंबर आता है, दूसरा भी आता है 2 का टेबल में, तीसरा भी आता है, यानी तीनों आता है। तो बेफिक्र होकर के सबसे पहले 2 का टेबल से लगाएंगे। तो 2 का टेबल से लगाएंगे, 2 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 1 टाइम्स, बहुत अच्छा। फिर 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 आएगा, बीच में कॉमा है तो कॉमा देते चलेंगे। फिर 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 आएगा। अब देखेंगे क्या कि अब आगे
फिर लगाने की कोशिश करेंगे 2 का टेबल से। अब ऐसा नहीं कि 1 का टेबल में सब आता है सर, 1 का टेबल से बिल्कुल नहीं लगाना है, सबसे पहले शुरुआत करना है 2 का टेबल से। तो आप कहिएगा कि सर 2 का टेबल में ई तो आ रहा है, लेकिन सिर्फ अकेले ई आ रहा है। जब अकेले आएगा तो नहीं लगाना है, अकेले आएगा तो नहीं लगाना है। तो ये दोनों 1 1 किसी भी टेबल में नहीं आएगा, ओनली फॉर 1 में आएगा। तो जब ओनली सिंगल लगेगा तो नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे LCM। LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 को नहीं लिखते हैं, 1 को नहीं लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे डायरेक्ट। अब लगेगा ही नहीं, इसका सिंबल देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई 2। बोले सर 1 क्यों नहीं लिखे, 1 भी तो लिख सकते थे। लिख सकते हैं भाई, 1 लिखिएगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए 2 मल्टीप्लाई 1, फिर मल्टीप्लाई 1, फिर मल्टीप्लाई 2। तो 2 का टेबल 1 टाइम्स पड़ेगा 2 ही आएगा, फिर 2 का टेबल 1 टाइम्स पड़ेगा 2 ही आएगा, फिर 2 का टेबल 2 बार, तब दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए 1 नहीं लिखते हैं। 1 जहाँ कहीं भी बचा उसको मल्टीप्लाई के क्रम में नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई के क्रम में नहीं लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4। LCM कितना आ गया 4। यही हमारा क्या होगा आंसर। फिलहाल एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई बात नहीं। देखिए जी, अब हम लेते हैं फाइंड द LCM ऑफ, कुछ भी क्वेश्चन ले सकते हैं, क्वेश्चन हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे 4 3 6, सिंपल वाला ही 4 3 एंड 6 क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है एंड 6, 4 3 एंड 6। तो इसको भी सॉल्यूशन करेंगे 4 3 6। तो अभी मैंने बताया कि सबसे पहले ट्राई करेंगे 2 का टेबल से लगाने का, और मिनिमम 2 में लगना चाहिए। तो 2 का टेबल में 4 आता है, यस आता है। 3 आता है, नहीं सर 3 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, कोई बात नहीं, एगो आ रहा है, 4 आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा है। 6 आता है 2 का टेबल में, यस आता है, नहीं 2 आ रहा है, एक पहला नंबर ये आ रहा है, दूसरा नंबर ये आ रहा है। तो अभी बताए थे कि कम से कम 2 नंबर में आना चाहिए। जब 2 नंबर में आ रहा है तो हम 2 से लगा देंगे। तो 2 2 जा 4, यानी 2 टाइम्स में 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो आ ही नहीं रहा था टेबल में, तो यहाँ पे इसके बदले 3 है तो 3 ही रहने देंगे। अब ऐसा नहीं कि सर 2 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे 6 होना चाहिए, नहीं। अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे 6 आ रहा है ना 2 का टेबल में, 3 टाइम्स में आ रहा है, तो यहाँ भी 3। फिर देखेंगे क्या 2 से अब आ रहा है, 2 से लगाएंगे 2 का टेबल में, तो कौन कौन आ रहा है 2 का टेबल में, सिर्फ ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो जब सिंगल आता है तो बोले कि जब सिंगल रहेगा तो उसमें लगेगा नहीं, उसमें नहीं टच करेंगे। तो अब 2 से नहीं लगेगा। आगे का टेबल देखेंगे 3 से लगेगा, हाँ 3 से ई भी आ रहा है, और यहाँ 2 गो आ रहा है, एक ये भी आ रहा है और एक भी आ रहा है। तो 3 से अब लगाएंगे, अब 3 से लगाएंगे तो ये 2 है तो 2 रह जाएगा, 3 है तो कितना टाइम्स में आएगा 1 टाइम्स में, वेरी गुड। अब कितना टाइम्स में आएगा 1 टाइम्स में। अब लगेगा नहीं किसी से नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 से लगा दिए, तो अब 2 से वापस नहीं लगाएंगे, 3 के बाद 4 से लगाएंगे, 4 के बाद 5 से लगाएंगे, लेकिन उससे कम से नहीं लगाएंगे, कम से लगेगा ही नहीं, लगाइएगा कहाँ से। कहिएगा सर 2 में तो ये आ ही रहा है, तो एक ही आ रहा है, सिर्फ ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, तो इसको नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे LCM इज इक्वल टू 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3, फिर ये वाला मल्टीप्लाई 2। एक तो लिखाता ही नहीं है मल्टीप्लाई में, एक को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी जितना भी है सबको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6, फिर 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिर से देखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 12 आएगा, यानी आपका LCM क्या हो गया 12, यानी यही हमारा क्या होगा आंसर। अब उम्मीद करते हैं कि LCM सीखे होंगे, और यदि नहीं सीखे तो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे अब की बार क्वेश्चन लेते हैं
यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करते हैं, आप लोग बनाइएगा। यहाँ पे करते हैं 8, यहाँ पे करते हैं 6 एंड यहाँ पे करते हैं 5। देखिए जिन व्यक्ति को लग रहा है कि हम बहुत फास्ट भाग रहे हैं तो वीडियो रोक करके देखिए, पहले बनाइए अपने मर्जी से 8 6 5, उसके बाद वीडियो चालू कीजिए, ठीक है। AND एंड 5 दिए थे, है ना। मिटाते हैं सॉल्यूशन को, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 8, 6 एंड 5, इसको सबसे पहले कौन सा टेबल से ट्राई करना है, 2 का टेबल से। 2 में आता है 8, 2 4 जा 8 आता है जी, 6 आता है जी। जब 2 को आ गया तो 2 से लगा देंगे, 2 से लगाएंगे तो 4 टाइम्स में, 3 टाइम्स में एंड यहाँ 5 है तो 5 रह जाएगा, क्योंकि 2 का टेबल में 5 नहीं आता है। अब देखिए तो फिर कोशिश करेंगे 2 से लगाने का, तो 2 से 4 आता है, 3 आता है नहीं आता है, 5 आता है नहीं आता, 2 से अब नहीं लगेगा। 3 से ट्राई करेंगे, 3 में 4 नहीं आता है, 1 ये आता है, 5 नहीं आता है, इससे 1 आता है तो नहीं लगाएंगे, कम से कम 2 आना चाहिए। अब 3 के बाद 4 से लगाएंगे, क्योंकि बताए तो आगे बढ़ते हैं ना, 4 से भी 1 को आएगा, यही वाला नहीं, 4 का टेबल में ये भी नहीं आएगा और ना ही ये आएगा, 4 से भी नहीं लगाएंगे। 5 का टेबल भी पढ़ेंगे तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, 1 आएगा 5 में, तो 1 आएगा तो लगाना नहीं है। अब नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें 3 से लगा के देख लिए, 4 से लगा के देख लिए, 5 से लगा के देख लिए। अब 6 तो इस सभी नंबर से बड़ा है, 6 4 से बड़ा है 6, तब से आगे तो देखना ही नहीं है। जब अब नहीं लगेगा तो अब बताए हैं कि जब LCM नहीं लगे तो सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे LCM, LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8, फिर 8 3 जा 24, फिर 24 5 जा 120। अब जिनको टेबल में दिक्कत होगा तो दिक्कत होगा, फिर आप वो क्या करेंगे, 24 मल्टीप्लाई 5, तो 5 4 जा 20, बाकी 2, फिर 5 2 जा 10, 10 और 2 12, ऐसा। तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120, आंसर 120। और क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कीजिए आप लोग। और क्वेश्चन लेते हैं, अब एक ऐसा लेते हैं जो नहीं लगे, है ना। यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 5, 7 3 5। एक क्वेश्चन नहीं, बहुत क्वेश्चन हमने बता दिया है। यहाँ पे हम डायरेक्ट खाली क्वेश्चन लिख देते हैं, अब सिर्फ क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बता दिया, तो आप लोग हर क्वेश्चन को अलग अलग उतारिएगा, हर क्वेश्चन को अलग अलग जगह पे सॉल्व कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा, 7 3 एंड 5 है। सॉल्यूशन इस तरह से लिख देंगे, SOLUTION सॉल्यूशन, और फिर 7 3 एंड 5। इसको भी इसी तरह से देखेंगे। पहले किससे लगाना है, पहले कौन सा टेबल से लगाना है, 2 से। 2 से कोई नहीं आएगा 2 का टेबल में, 3 का टेबल में सिर्फ 3 आएगा, 4 का टेबल में कोई नहीं आएगा, 5 का टेबल में सिर्फ 5 आएगा, 6 का टेबल में कोई नहीं, 7 का टेबल में सिर्फ 7 आएगा, यानी लगेगा ही नहीं है। जब ये नहीं लगेगा तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे LCM इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 डायरेक्ट। तो 7 3 जा 21 और 21 मल्टीप्लाई 5, जिनको नहीं आता है इस तरह से करेंगे, 21 मल्टीप्लाई 5 5 2 जा 10 यानी 105 ऐसे भी कर सकते थे, 21 5 जा 105। कोई दिक्कत किसी को नहीं। और क्वेश्चन दे, चलिए एक क्वेश्चन और, अभी 1 2 क्वेश्चन और देते हैं ताकि सबको समझ में। इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग नोट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, 16 14 16 18, 16 14 16 एंड 18, इसको बनाना है। देखिए सॉल्यूशन, हाँ तो इच्छा
बहुत अच्छा बाबू, इसी तरह से पढ़ना। स्नेहलता और क्या क्या नाम आया था, आदित्य राज, प्रिंस कुमार 3A और स्नेहलता, और है कोई नहीं अभी, एक लड़का था अंश कुमार, अभी तक उसका कोई कमेंट नहीं आ रहा है, मतलब वो लड़का भी नहीं पढ़ रहा है। बोलो उसको पढ़ने के लिए, नहीं तो फिर लपड़ थप्पड़ लगेगा। सॉल्यूशन करें। 16, 14, 16 एंड 18। इसको भी सबसे पहले किससे ट्राई करेंगे, 2 से। सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे तो 8 टाइम्स में, ये 7 टाइम्स में, ये भी 8 टाइम्स है, और ये 9 टाइम्स में। फिर 2 से लगाने की कोशिश करेंगे तो 2 से 8 आता है, 7 8 2 आता है, लगा देंगे 2 4 जा 8, 7 नहीं आता है, 7 रहने देंगे, फिर 2 4 जा 8, 9 नहीं आता है, रहने देंगे, फिर 2 से अभी लग जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4, फिर 7 नहीं, वैसे ही रहने देंगे, फिर 2 2 जा 4, फिर 9, अभी और 2 से लगेगा, 2 से 1, फिर 7 है तो 7, फिर यहाँ 1, यहाँ 9। क्यों 1? क्योंकि 2 में 1 टाइम्स पढ़ेंगे तब 2 आएगा। अब किसी से नहीं लगेगा, ना तो 3 से लगेगा, 3 से सिर्फ एक ही आएगा 9, ना तो 7, कुछ से नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो भी बताएं क्या करना है। LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई 7 112, 112 मल्टीप्लाई 9, तो 112 मल्टीप्लाई 9, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 की 9 और 1 10, बाकी 1, 9 की 9 1 10, 9 2 जा 18, बाकी 1, 9 1 जा 9 एंड 10, फिर बाकी 1, 9 1 जा 9 एंड 10, 1008, 1008। कुछ इस तरह से इसका एलसीएम होगा। अब आप लोग भी एक आध क्वेश्चन हम होमवर्क दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। और होमवर्क के तौर पे क्या दे दें, क्वेश्चन होमवर्क, फाइंड द एलसीएम ऑफ, क्या क्वेश्चन है देखो जरा जी, 3 2 5 7। हाँ वेरी गुड, अच्छा बात है। 3 2 5 एंड 7। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क पे है, ESW पे है, FIND, फाइंड द LCM ऑफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 15 25, कुछ भी दे दीजिए ना, कौन दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर FIND, फाइंड द LCM ऑफ, फाइंड द LCM ऑफ 16 20 22 8, 16 20 22 एंड 8। अच्छा यहाँ पे एंड 25 कर दे हैं ना, एंड 25। 3 क्वेश्चन हम होमवर्क पे दिए हैं, तीनों बन जाना चाहिए आप लोग से, बना करके आप पेरेंट्स से भी चेक करवा सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग फ्रैक्शन पे आएंगे। अगला क्लास में FRACTIONS फ्रैक्शंस, इस पे काम करेंगे। इसके बाद हम लोग बुक पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप होमवर्क नोट कर लीजिएगा। और फिर आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।